मैं डॉक्टर आर के बंसल, साइकेट्रिस्ट, नोएडा साइकेट्रिक क्लिनिक, सेक्टर 12, नोएडा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ एडिक्शन। एडिक्शन बहुत तरह का होता है, जिसमें सबसे कॉमन एडिक्शन जो है निकोटीन का है। निकोटीन मतलब सिगरेट, बीड़ी या गुटखा, ये किसी भी प्रकार का तंबाकू। दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल सब जानते हैं, बियर के रूप में आती है और उसमें शराब के रूप में आती है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से आती है। और तीसरा है ओपियम डेरिवेटिव, जिसमें हम कहते हैं ब्राउन शुगर, हीरोइन, अफीम का नशा। और चौथा आता है इसमें मैरिजुआना डेरिवेटिव। मैरिजुआना मतलब भांग का पौधा, भांग, सुल्फा, गांजा, ये नशा आते हैं। इसमें से मैं सबसे पहले आपको भांग, सुल्फा, गांजा के बारे में बताऊंगा। भांग, सुल्फा और गांजा बहुत सारे लोग पीते हैं और बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है कि जब हम भांग, गांजा, सुल्फा कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो इसके इमीडिएट इफ़ेक्ट होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं। इमीडिएट इफ़ेक्ट में व्यक्ति को कई बार उल्टा सीधा हंसना, रोना, उल्टा सीधा बिहेवियर करने लगता है, खाना ज़्यादा खाना, कम खाना, ये सब लगने लगता है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ये कभी कभी हमारा जो ब्रेन है, जो न्यूरॉन से बना होता है, उसमें जो केमिकल हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं हम उनको डिस्टर्ब कर देता है। और जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आदमी पूरी तरह, जैसे हम कहते हैं साइकोसिस, या साधारण भाषा में जिसे कहते हैं पागलपन, ऐसा हो जाता है, जिसमें जिसे हम कहते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, ये सब होने लगते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब हमें कानों में ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगती है जो हम सुन ही नहीं रहे, हम देख ही नहीं रहे, जो कोई बोल ही नहीं रहा वो भी आवाज़ आने लगती है। फॉल्स परसेप्शन मतलब बिना स्टिमुलस के हमें, बिना किसी के बोले, बिना किसी कहे हमें आवाज़ आने लगती है, उसे हम कहते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन में कुछ है नहीं, लेकिन फिर हमें कुछ दिखाई देने लगता है, कुछ भी दिखने लगता है, जबकि ऐसा है नहीं, उसे हम कहते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन कई तरह के होते हैं। एक दूसरा होता है डेलूजन। डेलूजन होता है जिसमें हमें शक होने लगता है, बिना वजह के, बिना बात के, किसी ने कुछ कहा नहीं, कि कोई घटना घटी नहीं, लेकिन हमें लगने लगता है कि लोग मुझे मार देंगे, लोग मेरे खिलाफ़ साजिश रच रहे हैं, लोग मेरी वीडियो बना रहे हैं, मेरे घर में कैमरा लगा दिया है, बाथरूम में कैमरा लगा दिया है, इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं। इसे हम डेलूजन कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ये डेलूजन और हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और व्यक्ति का बिहेवियर पूरी तरह एबनॉर्मल हो जाता है। इसको मोटे तौर पर हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस। ड्रग इंड्यूस मतलब मैरिजुआना डेरिवेटिव के प्रोडक्ट से हम, जो व्यक्ति का बिहेवियर है वो गड़बड़ होगा, जिसे हम साइकोसिस कहते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस आते हैं। अगर हम किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं तो 30% पेशेंट ऐसे ही हैं जो मैरिजुआना डेरिवेटिव खा करके और साइकोसिस हो गया है जिनको। और मेरे अपने क्लिनिक पे भी ऑलमोस्ट पर डे एक पेशेंट मैरिजुआना डेरिवेटिव का आता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कंट्रीज़ में इसको लीगलाइज कर दिया है, लोग खा सकते हैं, लोग खा रहे हैं। हमारे यहाँ लीगलाइज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इसको खा करके डिस्टर्ब हो रहे हैं, पेशेंट बन रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगा कि इस तरह के जो है प्रोडक्ट को, मैरिजुआना डेरिवेटिव को, भांग, गांजा, सुल्फा को नहीं पीना चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए। इसमें जो भांग है, भांग के गोले तो आजकल जो है ऐसे मिल जाते हैं, 2 रुपए के, 1 रुपए के, 4 रुपए के, 5 रुपए के, लोग उन्हें खाते रहते हैं। ये बहुत कॉमन है। जैसे कि दीपावली आती है, होली आती है, होली में खासकर वो जो लोग पीते हैं उसको उसमें डाल देते हैं,
ठंडाई बनाते हैं, कुछ लस्सी बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं और उसको बहुत सारे लोग पीते हैं। सबको नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी सेवन करते हैं वो 5 से 10% लोगों को ये हो जाता है। और ज़रूरी नहीं कि वो सेवन जो है मल्टीपल बार बार किया जाए तभी हो, एक बार करने से भी हो जाता है जिसको होना होता है। जिसको नहीं होना होता उसको बार बार करने से भी नहीं होता। तो मेरी सलाह है कि इस तरह का सेवन ना करें। इसमें जो है आप जो है मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, साइकोटिक हो सकते हैं, डेल्यूजन हेलुसिनेशन हो सकते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं अल्कोहल के बारे में बताना चाहूँगा। अल्कोहल सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग पीते हैं, लेकिन अल्कोहल भी एक लिमिटेड मात्रा में लिमिटेड समय के लिए लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 30 ml, 50 ml, 60 ml हफ्ते में एक बार या महीने में 1-2 बार लिया है तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ तो पेशेंट आते हैं जो एक दिन में 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल तक ख़त्म कर दे। सुबह उठते ही वो शुरू करते हैं और रात तक आते आते वही करते रहते, वही पीते रहते हैं। खाना बंद, सब कुछ बंद। और अल्कोहल लेने के जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो लीवर प्रॉब्लम होती है। लीवर हेपेटाइटिस होता है पहले, हेपेटाइटिस के बाद सिरोसिस होने लगती है, और सिरोसिस होने के बाद वो ठीक नहीं होता लीवर, फिर उसमें ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। और जो ट्रांसप्लांट अपने में बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, 40-50 लाख से कम का ट्रांसप्लांट होता नहीं है लीवर का, और डोनर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। दूसरा उसमें होता है मुंह का, गले का कैंसर हो जाता है, स्टमक कैंसर हो जाता है, ये सब अलग हैं। इसके अलावा उससे होता है जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, दिल की बीमारी बढ़ सकती है, ये सब भी उससे होता है। कई बार उससे किडनी भी अफेक्टेड होते हैं, पूरे शरीर पर सूजन आ जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए अल्कोहल अगर किसी को लेना भी है तो कम मात्रा में लें, ज़्यादा मात्रा में ना लें। ज़्यादा मात्रा में लेने से उस पर प्रॉब्लम आती है। इसलिए मेरी सलाह है कि अल्कोहल का सेवन कम से कम करें, और ना करें तो अच्छा है, लेकिन करना ही है तो कम से कम करें। ट्रीटमेंट के लिए फिर जो है किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, ट्रीटमेंट 2 तरह का, एक मेडिसिनल, एक यौगिक। मेडिसिनल जिसमें मेडिसिन दी जाती हैं, जिसको हम कहते हैं डी एडिक्शन, मतलब कुछ समय के लिए हम उसको मेडिसिन दे करके उसको उन जो उसके अंदर वो नशा चला गया है उसको निकालते हैं। ये 10 से 15 दिन तक करते हैं। और एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में हम जो है पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, उसे समझाते हैं, उसे बताते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए कितना नुकसान कर रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि जब पेशेंट नशा करता है उसे खुद ही समझ में आ जाता है कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो एक तो शारीरिक प्रॉब्लम होती है, एक सामाजिक प्रॉब्लम होती है। समाज में उसका स्थान गिर जाता है, समाज में बहुत सारे लोग उससे मिलना जुलना, बात करना, बैठाना बंद कर देते हैं, और उससे उसकी जो है नौकरी अगर कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है तो अफेक्ट होने लगता है। नौकरी नहीं कर पाता, अपना काम नहीं कर पाता। वहाँ पे अगर वो दारू पिएगा बैठ करके और वो काम करेगा तो काम पे कोई ग्राहक नहीं आएगा, उससे प्रॉब्लम होती है। तीसरा नशा जो बहुत कॉमनेस्ट है सबसे ज़्यादा, निकोटीन का नशा, जिसमें शराब और इसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान, ये सब आते हैं। तो किसी भी फॉर्मेट में किया जाए वो नुकसानदायक है। उसके करने से बहुत सारे उसमें जो लिखा भी रहता है आजकल, ये शरीर के लिए हानिकारक है, ये हमारे गले का कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमनली करता है, हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, माइकोर्डियल इन्फेक्शन जिसे हमारा हार्ट अटैक कहते हैं उसका आने की संभावना बढ़ जाती है। ये सब उसके साथ होता है। लेकिन यह है कि निकोटीन का नशा अगर थोड़े समय के किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर निकोटीन का नशा ज़्यादा समय तक किया जाए तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है।
तो बहुत सारे लोग हैं 2 4 5 साल 10 साल करते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, वो सोचते हैं कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे आपके शरीर को खा रहा है, आपके शरीर को प्रॉब्लम कर रहा है, और धीरे धीरे वो आपको इफ़ेक्ट भी करेगा। इसलिए निकोटीन, या चाहे वो बीड़ी के रूप में हो, चाहे सिगरेट के रूप में हो, चाहे तंबाकू के रूप में, चाहे गुटखे के रूप में, नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। एक नया नशा है जो बिल्कुल न्यू है, वो है नेट एडिक्शन, जिसमें कि हम लोग मोबाइल को, सोशल मीडिया को इतना अफेक्टेड होते हैं, उसको देखते रहते हैं, उसको यूज़ करते रहते हैं, व्हाट्सएप को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम को, उसको देखते रहते हैं, और उससे हमारा जितना भी समय वो सारा उसमें निकल जाता है। इसलिए हम जो भी काम करना चाहते कर नहीं पाते, और उसमें बहुत सारी ऐसी भी वीडियोज़, ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो कि हमें जो है हमारे ब्रेन को अफेक्टेड करती है, हमारे व्यवहार को अफेक्टेड करती है। तो ये भी एक ख़तरनाक नशा है जो आज की तारीख में हमारे लिए सबके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन भी वहीं से मिलती है, हम सब उसके बारे से ही जानते हैं। तो लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। दिन में 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा फिक्स करके उसको हमें नेट को यूज़ करना चाहिए, लेकिन अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हफ्ते में 1 दिन, महीने में 5 दिन ऐसे रखने चाहिए जिस दिन हम कहेंगे आज हम इसको, नेट को हाथ ही नहीं लगाएंगे, हम कुछ करेंगे ही नहीं, इसका यूज़ ही नहीं करेंगे, जिससे कि उससे जो है हमारा जो है डी एडिक्शन प्रोसेस वहाँ से शुरू होता है। तो नेट एडिक्शन इज ए मेजर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो लोग यूज़ कर रहे हैं उन्हें आँखों में प्रॉब्लम होती है, उनको बैठने में, गर्दन में सर्वाइकल होने लगता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और उसका काम तो अफेक्टेड होता है। और आई हैव सीन सम पेशेंट्स जो रात में पूरी रात सोते ही नहीं हैं, पूरी रात वो उसी पे लगे रहते हैं, सुबह 6 7 बजे सोते हैं और फिर दिन में 3 बजे जगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, अब वो कॉलेज स्कूल जा नहीं पाते, उसमें लगे तो 3 बजे उठते हैं, फिर उनका दिमाग वो होता, एक्टिव होता है, और उनकी पढ़ाई चौपट हो जाती है। कोई व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है उसकी नौकरी चली जाती है, जो व्यक्ति अपना बिजनेस या काम कर रहा है वो चला जाता है। तो ये मुझे लगता है आने वाले समय में, अभी भी और आने वाले समय में सबसे बड़ा एडिक्शन तो नेट एडिक्शन होने वाला है। इस पे हमें ज़रूर सावधान रहना चाहिए, सोचना चाहिए। वो हमारी नेसेसिटी है, हम उसके बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं अपने मीडिया कर्मियों से ये चाहूँगा कि वो इसके बारे में बताएं लोगों को और समझाएं, जिससे कि ये बात और फैलाई जा सके और समझाई जा सके कि इससे क्या क्या हमें प्रॉब्लम हो रही है।